बात बड़ी नाजुक है। बात है कर्म की, बात है उस एक क्रिया की जिसके करते ही समय रुक जाता है, घड़ी की सुइयां ठिठक जाती, लोगों के मुंह से वाह निकलता है और फिर वही वाह उनके गले में अटक जाता है, क्योंकि वाह भी छोटा पड़ जाता है, आंखें फैल जाती हैं, पुतलियां फैल जाती और इंसान बस देखता रह जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर छिपे हुए उस परमात्मा का एक छोटा सा इशारा है। लेकिन तुम पूछते हो कैसे करें वो काम, कैसे करें कि लोग सिर्फ देखते रह जाएं। सीधा सादा जवाब है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हो तुम, क्योंकि सीधा जवाब बड़ा कठोर होता है, उसमें मिठास नहीं होती। बाजार में जो मिठास बिकती है वो दांत खराब कर देती है, जीभ को तो भांति है लेकिन अंदर अंदर ही विष घोल देती है। सीधा जवाब यह है कि तुम ही वो काम हो, काम अलग नहीं है, करता अलग नहीं है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार मैं कर रहा हूं ये भूल जाता है, जिस दिन तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें और तुम्हारा कर्म एक हो जाते हैं, उस दिन लोग देखते रह जाएंगे। समझे? नहीं समझे? समझना मुश्किल है, क्योंकि तुम सोचते हो मैं कुछ करूं तब लोग देखें। नहीं मेरे प्रिय, जब मैं नहीं रहेगा तब लोग देखेंगे। जब तुम शून्य हो जाओगे उस काम में, तब तुम्हारे हाथों से ब्रह्मांड खुद काम करवाता है। और ब्रह्मांड की बनाई हुई किसी भी चीज को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। फूल देखो, गुलाब का फूल, क्या वो सोचता है कि मैं ऐसा खिलूं कि लोग देखते रह जाएं? नहीं, गुलाब तो बस खिलता है बिना किसी इरादे के, बिना किसी दर्शक के। अगर जंगल में कोई नहीं है तो भी गुलाब खिलता है, और जब वो खिलता है तो उसकी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस मोती बन जाती है। कोई है या नहीं, लेकिन अगर कोई आ जाए तो वो देखता रह जाता है। यही सूत्र है। तुम बस अपने काम में इतने खिल जाओ कि तुम ना रहो। तुम एक नर्तक बन जाओ, नर्तक नहीं नृत्य ही सांस बन जाए। तुम एक चित्रकार बन जाओ, चित्रकार नहीं चित्र ही आंख बन जाए। तुम एक राजमिस्त्री बन जाओ, पत्थर और तुम्हारे बीच कोई दूरी ना रहे। फिर होता है ये कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, लोग देखते रह जाएं ये परिणाम है, ये लक्ष्य नहीं है। अगर तुमने सोचा कि लोग देखें इसके लिए मैं कुछ करूंगा तो तमाशा होगा। तुम सर्कस के जोकर बन जाओगे, लोग हंसेंगे, ताली बजाएंगे, थोड़ी देर के लिए देखेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन देखते रह जाना, इसका मतलब है विस्मय, आघात, वो सदमा जो किसी को जगा दे। मैंने एक कहानी सुनी थी। जापान में एक बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसका नाम था जेंजो। वो इतना निपुण था कि अंधेरे में भी निशाना लगा लेता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरु आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? आपकी नजर तो कमजोर है, रात में दिखता भी नहीं, फिर भी तीर सीधे लक्ष्य में जाता है। जेंजो मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा मैं तीर नहीं चलाता, तीर खुद चलता है। मैं तो बस धनुष को थामे रहता हूं। मेरी सांस, मेरा हाथ, मेरी आंख और निशाना एक हो जाते हैं। फिर बीच में मैं नाम की कोई चीज बचती ही नहीं जो गलती करे। तुम देखते हो जहां मैं नहीं है वहां चूक नहीं है, जहां मैं नहीं है वहां सिद्धि है, जहां मैं नहीं है वहां वो काम होता है जो लोगों को स्तब्ध कर देता है। आजकल के लोग बहुत भागते हैं, एक आइडिया है मन में, मुझे ऐसा करना है कि सब मुझे देखें, मुझे इंस्टाग्राम पर लाइक्स चाहिए, मुझे यूट्यूब पर व्यूज चाहिए, मुझे लोगों की नजरें चाहिए। और यही भागने वाला आदमी कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाता जिसे देखा जाए, क्योंकि जो दौड़ रहा है उसकी सांस फूली हुई है, पसीना छूट रहा है, वो बदसूरत लगता है। सुंदरता तो तब आती है जब तुम स्थिर हो, जब तुम अपने केंद्र में हो। जैसे कोई पहाड़ हजारों साल खड़ा है, वो दौड़ता नहीं, वो बस है और लोग उसे देखने आते हैं। कोई माउंट एवरेस्ट से नहीं कहता कि तुम और ऊंचे हो जाओ, वो जितना ऊंचा है बस है और लोग उसे देखते रह जाते हैं। समझो मेरी बात, ऐसा काम जिसे लोग देखते रह जाएं, वो काम होता है पूर्णता का। और पूर्णता सिर्फ तब आती है जब तुम उस काम को करने में अपना पूरा अस्तित्व झोंक देते हो। आधे मन से किया गया काम
आधा ही रहता है, और आधा काम कभी किसी की नजरें नहीं रोक पाता। एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, पूरे गांव में उसके बर्तन प्रसिद्ध थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया, उसने कुम्हार के हाथों से बना एक घड़ा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, यह मिट्टी का घड़ा नहीं है, ये तो प्रार्थना है, ये तो प्रार्थना है, तो ध्यान है। कुम्हार हंसा, बोला, साहब मैं बस मिट्टी गूंथता हूँ, चाक पर रखता हूँ और हाथ लगाता हूँ। जब मेरे हाथ चाक पर होते हैं तब मैं कुछ सोचता नहीं, मैं हाथों को खुद चलने देता हूँ, और जो बनता है वो परमात्मा देता है। यही है रहस्य। जब तुम सोचना बंद कर दोगे तब काम शुरू होगा, जब तुम चाहना बंद कर दोगे तब वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये उल्टा सूत्र है। ये जीवन का सबसे पेचीदा और सबसे सुंदर सूत्र है। तुम अगर लोग देखें कि चाह में काम करोगे तो लोग देखकर मुंह फेर लेंगे, और तुम अगर बिना किसी चाह के अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपने ध्यान से काम करोगे तो लोग आंखें नहीं हटा पाएंगे। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, एक आदमी ने आकर उन्हें गालियां दी। बुद्ध सुनते रहे, फिर बोले, बेटा अगर कोई किसी को कुछ देना चाहे और वह दूसरा न ले तो वह चीज किसके पास रहती है? आदमी बोला, उसी के पास जो देना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने गाली दी, मैंने नहीं ली, तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही रही। यही बात कर्म पर लागू होती है। तुम देखना चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, ये गाली है जो तुम दे रहे हो। लोग लेते नहीं, वो देखते तो हैं पर तुम्हें नहीं। वो तुम्हारे पीछे के पर्दे को देखते, तुम्हारे दिखावे को देखते, तुम्हारे मेकअप को देखते, तुम्हारे अंदर के खालीपन को वो देख ही लेते हैं, लेकिन तब तक उनकी आंखें थक चुकी होती। इसलिए पहले तुम देखना सीखो, अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर जो कौतुक छिपा है उसे देखो। तुम्हारी सांसें कैसे अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, ये एक चमत्कार है। तुम्हारा हृदय बिना थके धड़कता है, ये एक चमत्कार है। तुम्हारे हाथ, तुम कुछ भी कर सकते हो उनसे, ये एक चमत्कार है। जिसने अपने भीतर के इन चमत्कारों को देख लिया, वो बाहर जो भी करता है वो चमत्कार हो जाता है। पूछोगे कि क्या करूं? मैं कहूंगा जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन पूरे दिल से करो। अगर बर्तन मांज रहे हो तो ऐसे मांजो जैसे कि ये तुम्हारी अंतिम क्रिया हो। अगर खाना बना रहे हो तो ऐसे बनाओ जैसे कि ये देवताओं का भोज है। अगर पत्थर तोड़ रहे हो तो हर हथौड़े की चोट ऐसी हो जैसे कोई लय हो, ताल हो, संगीत हो। घिसे पिटे काम को भी नया करो। रोज एक ही तरह से दरवाजा खोलते हो, कल कोशिश करना नए तरीके से खोलना। चाबी को थोड़ा धीरे घुमाना, दरवाजे को प्यार से खोलना। हो सकता है तुम्हारी पत्नी कहे पागल हो गए हो, घबराना मत, यही पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तुम साधारण कामों को असाधारण प्रेम से करोगे तो तुम बदलने लगोगे, तुम्हारे भीतर की चेतना जागने लगेगी। और जब चेतना जागती है तो वह जहां भी जाती है वहां अंधेरा समाप्त हो जाता है, और अंधेरे में भटक रहे लोग प्रकाश की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे काम में, तुम्हारी मुस्कान में है, तुम्हारे हाथों की स्थिरता में है, तुम्हारी आंखों की वो चमक जो तब आती है जब तुम किसी चीज को पूरा होते देखते हो। एक फिल्म बनी थी, द लास्ट डांसेस, एक बैले डांसर की कहानी। वो बीमार थी, वह जानती थी कि ये आखिरी नृत्य है। उसने मंच पर कदम रखा, जब उसने नृत्य किया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग रो रहे थे, लोग सांस रोके देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी मौत को भी भुला दिया था। वो सिर्फ नृत्य थी, नर्तकी मर चुकी थी, नृत्य ही बचा था। इसे कहते हैं ऐसा काम। मगर आजकल के लोग नाचते भी तो दिखावे के लिए। उनका शरीर तो मुड़ रहा है पर आत्मा कहीं बैठी हुई है। हाथ तो उठ रहे हैं पर दिल नहीं उठ रहा। ऐसा काम थका देता है, ऐसा काम लोग देखते थक जाते, जम्हाई आती है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई सच में गाता है तो तुम सुनते रह जाते हो, जब कोई सिर्फ शोर मचाता है तो तुम रिमोट बदल देते हो। ये रहस्य तुम्हारे अंदर ही है। तुम जानते हो कि कब कोई काम सच्चा है और कब नकली, तो दूसरे भी जानते। पूरी दुनिया झूठ के बाजार से थक चुकी है। हर कोई कुछ बेच रहा है, हर कोई कुछ साबित कर रहा है, हर कोई देखा जाना चाहता है। और इसी भीड़ में अगर कोई इंसान बिना कुछ बेचे, बिना कुछ साबित किए, बस
अपने प्रेम से, अपनी कला से, अपने ध्यान से कुछ कर रहा है तो वो हीरा है, वो अमूल्य है। लोग उसे देखने के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते। लेकिन सुन लो, ये मत बैठो कि लोग देखेंगे कैसे, ये सोचना बंद करो। बस अपने काम में डूबो, डूबो इतना गहरे कि सतह पर तुम दिखना बंद हो जाओ। फिर सतह पर जो उभरेगा वो है सौंदर्य, वो है सत्य, वो है परम। जापानी सूत्र है शोशिन, नौसिखिए का मन। एक मास्टर तीरंदाज अपने शिष्य से कहता है, तुम्हें हर बार नया होकर तीर चलाना होगा। कल की सफलता को मत लेकर चलो, कल की असफलता को मत लेकर चलो। बस इस पल जैसे तुम्हें कुछ आता ही नहीं, निर्दोषता से धनुष उठाओ। यही नौसिखिए का मन हर काम को चमत्कार में बदल देता है। बच्चों को देखो, एक बच्चा जब रेत का किला बनाता है वह कितना मग्न होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं, लहरें आकर उसका किला बिगाड़ देंगी, उसे पता है। फिर भी वह उसी तल्लीनता से किला बनाता है, बस बनाने के आनंद के लिए। और जब वह बच्चा किला बना रहा होता है, उस वक्त अगर कोई बड़ा उसे देख ले तो वह बड़ा भी बच्चा हो जाता है, देखता रह जाता है। यही तो खो दिया तुमने, वो बचपन, वो निर्दोषता, वो करने का मजा। अब तुम परिणाम के गुलाम हो गए हो। अगर परिणाम अच्छा हुआ तो तुम करते हो, अगर परिणाम में लोगों की नजरें नहीं है तो तुम क्यों करो। यही तुम्हारी दुर्दशा है, और इसी दुर्दशा से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। ऐसा काम करो, मतलब प्रेम से करो। ऐसा काम करो मतलब बिना मांगे करो। ऐसा काम करो मतलब अपनी पूरी जिंदगी को एक पूजा में बदल दो। जब तुम उठोगे सुबह तो उठना ही एक कला हो। जब तुम स्नान करोगे तो पानी की हर बूंद तुम्हारे शरीर को छूते हुए एक तरल प्रार्थना हो। जब तुम खाना खाओगे तो हर कौर तुम्हारी चेतना का भोज हो। जब तुम सोओगे तो नींद भी इतनी गहरी होगी कि नींद को देखकर जागता हुआ इंसान भी हैरान रह जाए। यह संभव है, यह असंभव नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान चाहिए, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी सतर्कता। एक बार एक फकीर था, वह रोज बाजार जाता, सब्जी लाता। उसे देखकर लोग हंसते थे, फकीर सब्जी लेकर क्या करेगा। एक दिन एक आदमी ने पूछा, बाबा आप सन्यासी होकर रोज सब्जी क्यों लेते हो। फकीर बोला, बेटा मैं सब्जी नहीं लेता, मैं रंग लेता हूं। देखो ये टमाटर लाल है जैसे सूर्योदय, ये हरी मिर्च हरियाली है जैसे वन, ये बैंगन बैंगनी रातों की तरह। मैं खाना नहीं बनाता, मैं इंद्रधनुष बनाता हूं। और जब मैं ये इंद्रधनुष खाता हूं तो वो रंग मेरे अंदर समा जाते हैं, और फिर मैं जहां जाता हूं रंग बिखेरता हूं। उस आदमी ने फकीर के हाथ से सब्जी ली, वह देखता रह गया। उसने सोचा था कि सब्जी है, लेकिन वह रंग था, वह प्रेम था, वह पूजा थी। ऐसा ही कुछ तुम कर सकते हो। तुम सड़क पर चल रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे पैर धरती को छू रहे हैं, धरती को जरा महसूस करो, जरा उससे बात करो, जरा उसकी बनावट को समझो। तुम कहोगे मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं कहूंगा यही तुम्हारी दरिद्रता है। वक्त तो सबके पास समान है, 24 घंटे, लेकिन भावना नहीं। भावना हो तो 24 घंटे भी कम है, और भावना न हो तो 24 घंटे बहुत लंबे। मैं एक और बात कहूंगा, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग ऐसा काम करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, वे असल में कोई काम नहीं करते, उनका अस्तित्व ही काम है। वे सांस लेते हैं तो वह भी एक कला है, वे चुप बैठते हैं तो उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है, वे आंखें मिलाते हैं तो उनकी आंखों में सागर समा जाता है। इसलिए ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। भीतर जो जागा है वह बाहर फूट पड़ता है, और जब वह फूटता है तो कोई रोक नहीं सकता। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी बहुत पुरानी है, शायद उतनी ही पुरानी जितनी की इंसानियत। चीन में एक चित्रकार हुआ, उसका नाम था बेई। वह बांस बनाता था, लेकिन उससे बेहतर बांस कोई नहीं बना सकता था। उसके बांस देखकर लोग हैरान रह जाते थे। पत्ते हिलते हुए लगते थे, हवा चलती हुई लगती थी, बांस के पीछे का आकाश और भी नीला हो जाता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरु आप बांस कैसे बनाते हैं, क्या कोई तरकीब है। बेई हंसा, बोला, बेटा मैं बांस नहीं बनाता, मैं बांस बनता हूं। पहले मैं 3 दिन ध्यान करता हूं, मैं खुद को भूल जाता हूं, फिर मैं बांस बन जाता हूं। तब मेरे हाथ से जो निकलता है
वो बांस होता है, क्योंकि बांस ही बांस को बना रहा है, मैं तो बीच में नहीं हूं। यही सूत्र है। तुम जो भी करना चाहते हो, चाहे वह खाना बनाना है, चाहे कंप्यूटर पर कोड लिखना है, चाहे कपड़े सिलना है, चाहे बच्चों को पढ़ाना है, पहले 3 दिन का ध्यान नहीं, कम से कम 3 पल का ध्यान तो लो। तैयारी करो, अपने मन से पूछो, क्या मैं इस काम में पूरी तरह से हूं या कहीं और घूम रहा हूं? अगर कहीं और घूम रहे हो तो उस घूमने को विदा करो, तब काम शुरू करो। शुरुआत छोटी करो, एक बर्तन से, एक कपड़े से, एक शब्द से। धीरे धीरे वह छोटा काम तुम्हें बड़ा बना देगा। एक दिन तुम उठोगे और पाओगे कि तुम्हारी उंगलियों में संगीत है, तुम्हारी आवाज में गहराई है, तुम्हारा स्पर्श मरहम है, तुम्हारा अस्तित्व आशीर्वाद है। तब क्या होगा? तब बच्चे तुम्हारे पास दौड़कर आएंगे, बूढ़े तुम्हें प्रणाम करेंगे, पक्षी तुम्हारी छत पर बैठेंगे, पत्थर भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, वे किनारे हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चा है उसके आगे झूठ छुप जाता है। जो प्रेम है उसके आगे हिंसा घुटने टेक देती, जो पूर्ण है उसके आगे अधूरा माथा नीचा कर लेता है। लेकिन याद रखना, ये सब तब होगा जब तुम ये सब मत सोचोगे, जब तुम काम करोगे केवल काम के आनंद के लिए। जैसे कोई गीत सुनता है सुनने के लिए, जैसे कोई फूल सूंघता है सूंघने के लिए, जैसे कोई बारिश में भीगता है भीगने के लिए। अब एक आखिरी बात, आज दुनिया बहुत तेज हो गई है, लोगों के पास समय नहीं, लेकिन वो देखना चाहते हैं, उनकी आंखें भूखी हैं, उनके दिल प्यासे हैं। वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं लेकिन कहीं टिकते नहीं। वो देखना चाहते हैं कुछ सच्चा, कुछ गहरा, कुछ सुंदर, कुछ जो उन्हें छू ले। और वो चीज कोई और नहीं, तुम हो सकते हो। तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन जीने का ढंग, तुम्हारी वो हस्ती जो दिखावे से परे है। तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। अपनी ही रसोई में, अपनी ही कुर्सी पर, अपनी ही सांसों के बीच एक नई बात घट सकती है। बस थोड़ा सा जाग जाओ, अपने आप से पूछो, जो मैं अभी कर रहा हूं क्या मैं इसे अपना सब कुछ दे रहा हूं? अगर हां तो तुम पहले ही देखे जा रहे हो, अगर नहीं तो आज से बदल डालो। और जिस दिन तुम पूरी तरह बह जाओगे अपने काम में, जिस दिन तुम और काम एक हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में वो चमक आएगी जो हजारों मोमबत्तियां भी नहीं दे सकती। उस दिन तुम्हारे हाथों में वो शक्ति आएगी जो मिट्टी को सोना बना सकती है। उस दिन तुम इतने मौन हो जाओगे कि तुम्हारा मौन भी गूंजने लगेगा। और तब तुम देखोगे क्या होता है। तुम्हारे काम को देखने के लिए लोग नहीं आएंगे, वो तुम्हारे अस्तित्व के दर्शन के लिए आएंगे। और वही सच्ची चमत्कार है, वही लोग सिर्फ देखते रह जाएं। तो चुपचाप शांत भाव से, बिना किसी को बताए, आज से अपने हर छोटे से छोटे काम को प्रेम करना शुरू करो। प्यार से चाय बनाओ, प्यार से कमरे में झाड़ू लगाओ, प्यार से डायरी के पन्ने पलटो, प्यार से खिड़की खोलो और देखना कैसे एक एक पल, एक एक पल एक कलाकृति बनता जा रहा है। यही सबसे बड़ी कला है, जीवन को कला बना देना। और फिर परिणाम अपने आप आएगा। उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए भागना मत, बस रुको, स्थिर हो जाओ, गहरे उतरो। वह परिणाम देखना तुम्हारा पीछा करेगा, वह तुम्हारे आंगन में आकर बैठ जाएगा, वह तुम्हारी छत पर छा जाएगा। तो करो, बस करो, प्यार से, पूरेपन से, बिना किसी चाह के। और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया सिर्फ देखने के लिए रुक जाती है। धन्यवाद।